गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस सेशन में देख लेते हैं 6th 7th VPSC में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सीरीज चल रही है। तो देख लेते हैं आज की क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में यानी 70th VPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश ट्रेड रिलेशंस विथ द रोमन एम्पायर? चेर, वेस्टर्न शख्स, वकाटा, कुशांस, नन ऑफ द एबव एंड मोर देन वन ऑफ द एबव। एक्चुअली क्वेश्चन की मांग क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोमन साम्राज्य, ठीक है, रोमन साम्राज्य से जो व्यापारिक संबंध था या ट्रेड रिलेशनशिप को लेकर के बात कर की जा रही कि किसने स्थापित किया, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने स्थापित किया था, कुषाण ने। ओके, कुषाण के साथ जो है एक्चुअली कुषाण का शासन कहाँ था? कनिष्क में था। और इसी के समय में प्रथम जो आपका बौद्ध संगति या सम्मेलन किया गया था, इसको ध्यान रखना है। और कश्मीर में ही क्या, एक्चुअली कश्मीर जहाँ स्थापित था तो ये किया गया कि रोम के साम्राज्य साथ जो व्यापारिक संबंध स्थापित किया गया वो इसी के शासनकाल में किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुस्लिम रूलर हुज एम्पायर वाज कंसिडर्ड ए पार्ट ऑफ दर उल इस्लाम वाज। दर उल इस्लाम की जब बात आती है तो नाम आता है अकबर का, लेकिन चूंकि ऑप्शन को देखते हुए रजिया, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन एंड बलबन नन ऑफ द अबव दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, जो कि स्लेव डायनेस्टी का यह एक सेकंड रूलर था। स्लेव डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर स्लेव डायनेस्टी का, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक रहा 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक। और इसकी डेथ हुई थी लाहौर में घोड़े से, जब वो पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिर करके उसकी डेथ हो गई थी। नाउ अल्तुतमिश की बेटी रजिया रही। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बलबन को लेकर के भी कि बलबन का जो मूल नाम क्या है, तो बहाउद्दीन, और इसे गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम रहा। इसको ध्यान रखना है। इसने सिजदा, पाबोस और रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द पावर ऑफ द क्लेम, यानी खलीफा की जो शक्ति होती है उसका विरोध किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और एक क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है मोर देन वन ऑफ द एबव, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एक्चुअली खिलजी ने भी इसका विरोध किया एंड तुगलक ने भी किया। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एक्चुअली ऑप्शन ई दिया गया है, तो हम लोगों को क्या करना है? मोर देन वन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा। ओके, ई हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में एक क्वेश्चन बीपीएससी में ही पूछा गया है कि इसने देवगिरी पर अटैक कब किया था? जो रामचंद्र देव जहाँ का शासक रहा तो उसने अटैक किया था 1294 में। और अटैक करने का कारण भी था कि वो टैक्स, ईयरली टैक्स देने की बात थी, वो तो एग्री था, लेकिन उसके बाद उसका बेटा शंकर देव वह इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुआ, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर अटैक किया था। और साउथ अभियान जो उसने किया, दक्षिण भारत का अभियान, तो वहाँ पर इसके साथ कौन था? मलिक काफूर था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तुगलक खां रिवॉल्टेड ड्यूरिंग हुज रेन? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां, बलबन, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। यानी तुगलक खान ने किसके शासन के दौरान जो है इसने विद्रोह किया था? किसका शासन था? तो उस समय बलबन का शासन रहा है, यानी ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर, बलबन का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच मुगल रूलर फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश फर्स्ट? यानी औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर, जहांगीर, नन ऑफ द एबव एंड मोर देन वन। बोला गया है किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध में संघर्ष किया था? मुगल शासक को लेकर के पूछ रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने किया था। और इसने कब किया था? 1689 में औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब 6th रूलर था मुगल एम्परर का। ये क्या था? जो मुगल साम्राज्य रहा उसका ये 6th एम्परर था। इसकी डेथ हुई थी 1707 में, इसकी डेथ हो गई थी औरंगजेब की। ठीक? इसको ध्यान रखना है। नाउ तो इसने क्या किया? सबसे पहले 1689 में इसने ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है संघर्ष किया था। शाहजहां वगैरह को बोला जाता है कि मुगल काल का जो स्वर्ण युग जो बोला गया है, गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर, वो शाहजहां के टाइम को बोला गया है। और बहादुर शाह जफर, ये तो लेटर मुगल, क्योंकि औरंगजेब के बाद ही जो होता है, औरंगजेब को बोला गया कि बहुत एक सक्सेस शासक रहा, योग्य शासक माना गया। इसके बाद जो भी शासक हुए वो योग्य नहीं रहे। और इसी वजह से जो बाद में जो मुगल एम्पायर रहा, जिसको कि लेटर मुगल कहा बोला गया, तो उसमें उसका शासक था बहादुर शाह जफर। ठीक है, जिसको कि रंगून भेज दिया गया था। जहांगीर का बात की जाए तो अकबर के बाद जहांगीर ने ही नीति को चलाया था। 1605 से लेकर के 1627 तक इसने भी रूल किया है ना। 27 तक इसने भी रूल किया। और इसके जस्ट बाद कौन आ गया? शाहजहां आ गया था। शाहजहां आ गया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, देन औरंगजेब का नाम आता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किसने सामाजिक सुधार, यानी क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सामाजिक सुधार, समाज से सुधार के बारे में पूछा गया, यानी सोशल रिफॉर्म विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? फर्स्ट ऑप्शन है सती प्रथा का उन्मूलन, सेकंड ऑप्शन है दास प्रथा का उन्मूलन, थर्ड है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो कौन सा सही उत्तर है इसका चयन करें। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? 1829, सॉरी, इसका कब किया गया? 1829 में। ओके, दास प्रथा का उन्मूलन 1833 एंड ठगों के संगठित गिरोहों का दमन 1836 में। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, बी इज योर राइट आंसर, बी। ओके, नाउ अब सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया तो किसका सहयोग था? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है, ये क्वेश्चन भी पीपीएससी पूछ चुकी है। ब्रह्म समाज को लेकर के भी राजा राम मोहन राय पे क्वेश्चन आ चुका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। आत्मीय समाज भी उन्हीं का है, 1850 में स्थापना किया गया था। तो इस कुछ पॉइंट्स को जो है ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? सिंध विजित कर उसका अधिकरण की बात अगर की जाती है, यानी हु कॉन्कर्ड एंड एंगल्स सिंध, सिंध को जीता और अपने राज्य में शामिल कर लिया? स्लेमन, नेपियर, लॉरेंस एंड वेलिंगटन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नेपियर। इसने कब किया था? 1842 में इसने सिंध का विलय कर लिया, 1842 में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में जो प्रथम जनगणना की गई, कब की गई? इस क्वेश्चन को आप लोग सभी को जानते हैं, 1901, 11, 21, 1872। तो फर्स्ट टाइम किया गया था 1872 में, और लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड था वो, लॉर्ड मेयो। ओके, इसको ध्यान रखना है, लॉर्ड मेयो। प्लस लॉर्ड मेयो ही एक ऐसा वायसराय था जिसकी डेथ जो है ड्यूरिंग, यानी इसके जब ये वायसराय था अपने पद पे था तो तभी इसकी जो है डेथ हो गई थी अंडमान एंड निकोबार में। इसकी डेथ कहाँ हुई थी? क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है, अंडमान में इसकी डेथ हो गई थी लॉर्ड मेयो की। ओके, 1872 में पहली बार जनगणना इसी के समय हुई थी। उसके बाद तो फिर 1881 में रिपन के टाइम से स्टार्ट हो गया। इसके अलावा ये जो देख रहे हैं महाविभाजन वर्ष इसको बोला गया, इसको 1921 को क्या बोला गया? महाविभाजन वर्ष। एक्चुअली इस समय में जो आपकी पॉपुलेशन थी वो नेगेटिव में चली गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उस समय भी जैसे अभी कोरोना आया हुआ है तो उस समय भी इस तरह से एक पैंडेमिक आया हुआ था जिसके कारण जो है ये पॉपुलेशन नेगेटिव में गई थी। ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वेयर हैंग्ड? इस क्वेश्चन का जवाब आप ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट को पता होता है। 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 4 मार्च 1931, 12 नवंबर 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1931 में। ठीक है, जॉन सैंडर्स की हत्या इन्होंने कोशिश की थी हत्या करने की। इसके अलावा इन्होंने सेंट्रल जो असेंबली थी उसमें उन्होंने बम फेंका था जिसके कारण भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को जो फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में, इसलिए गांधी इरविन समझौता को भी जो है उसमें विरोध किया गया था। ठीक है, इसको सही नहीं माना गया था। हु वॉज द थर्ड सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1940? एक्चुअली क्या होता है, सेकंड जब वर्ल्ड वार हुई 1939 में, तो उसके बाद ये लोग इंडियंस से बिना पूछे, भारतीयों से बिना पूछे चाहते थे कि भारतीय भी आकर के इसमें शामिल हो जाए। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया था, सोचा कि अगर हर कोई फिर से, अगर, क्योंकि ये भी जरूरी था कि अंग्रेज अगर उस तरफ लड़ रहे तो उनको लड़ने दिया जाए। ठीक है, उनको अगर हम सब कोई मिल करके आंदोलन करेंगे तो अगेन अंग्रेजों का ध्यान किधर आ जाएगा? जो ब्रिटिश थे उनका ध्यान किधर आएगा? इंडियंस की तरफ आ जाएगा, भारतीयों की तरफ आ जाएगा। तो इनका ध्यान सेकेंड वर्ल्ड वार पे नहीं होगा। और उधर जर्मनी चाह रही थी कि वो आगे बढ़ती जा रही थी, तो इसका नुकसान इंडियंस को होता, भारतीयों को होता। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमें क्या करना है, आंदोलन स्टार्ट नहीं करना है, लेकिन वन बाय वन व्यक्तिगत रूप से जो हम सत्याग्रह करते रहेंगे, तो इससे अंग्रेजों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और उनका ध्यान सेकेंड वर्ल्ड वार पे रहेगा। तो ये कारण था। तो इसमें क्या किया गया, बोला कि ठीक है, महात्मा गांधी ने 1940 में जो बोला गया है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो बात की गई है, तो उसमें 3 सत्याग्रह हुई। तो सबसे फर्स्ट जो सत्याग्रही रहे, जैसे ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ब्रह्मदत्त, विनोबा भावे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे, सेकंड सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? थर्ड सत्याग्रही को लेकर के पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा सी।
इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसके जस्ट बाद ही 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था। हु स्टार्टेड द सीक्रेट रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया? 1942 में, करो या मरो के नारा के साथ, जिसको किसी ने लीड नहीं किया है। इस मूवमेंट को किसी ने लीड नहीं किया है, क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। तो बोला गया है सीक्रेट रेडियो किसने चलाया था, यानी खुफिया जो रेडियो की बात की जा रही है, तो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, सुचिता कृपलानी, एनी बेसेंट, उषा मेहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उषा मेहता। एक्चुअली यहाँ पर एक फ्रंट रेडियो और एक बैक रेडियो जो बात की जा रही है, तो उषा मेहता ने इसको खुफिया जानकारी जो लोगों तक पहुंचानी थी, तो ये उषा मेहता ने ये काम किया है। क्विट इंडिया मूवमेंट जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया, इसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया, इसको लीड किसी ने नहीं किया, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। Now come to the next question. Who was the physician of Magad ruler Bimbisar? विजयसेना, जीवक, मनु एंड शिलभद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवक। ठीक है, विजयसेन है, जीवक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवक होगा। जीवक जो इनका एक कह सकते हैं चिकित्सक था बिंबिसार का, जिसने बिंबिसार ने क्या किया था, इसे कहाँ भेजा था? तो अंग के जो राजा था थे, है ना, वहाँ पर अपने मतलब वो अवंती के राजा चंड प्रद्योत, ठीक है, अवंती के राजा चंड प्रद्योत थे, वहाँ उसने जीवक को भेजा था उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो इन दोनों के बीच में मैत्री यानी फ्रेंडशिप वाली रिलेशन भी स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक रहा, इसको ध्यान रखना है। अस्थाई सेना की अगर बात की जाए बिंबिसार को लेकर के, एक तो इसके साथ ये हर्यक वंश, ओके, हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी, इसका स्थापना किया। और अस्थाई सेना, अस्थाई सेना, इसने अपने राज्य का भी विस्तार किया। कैसे? तो विवाह करके, है ना, इसने विवाह के द्वारा, विवाह करके, विवाह में इसे दहेज के रूप में काशी वगैरह मिला, तो इसमें इसने विवाह के द्वारा क्या किया? राज्य विस्तार किया। तो इसको ये ध्यान रखना है बिंबिसार के बारे में, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए नाउ। और इसने जीवक को भेजा था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ तुर्क पावर इन बिहार? इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम दरिया खान नुहानी एंड मलिक हसाउद्दीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इब्न बख्तियार खिलजी, है ना, बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया है? जो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। 1198 ईस्वी में इसने कर्मनाशा नदी को पार करके इसकी एंट्री हुई थी बिहार में। ये ध्यान रखना है, कर्मनाशा नदी जो कि साउथ बिहार में है ना, साउथ बिहार में वेस्ट साइड से कर्मनाशा नदी की एंट्री होती है। तो इसने क्या किया? उस नदी को पार किया, बिहार में एंट्री की, नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नष्ट किया। ये जानकारी जो है लाइब्रेरी से मिलती है, एक पुस्तकालय पटना में, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। बख्तियारपुर शहर की स्थापना की, और इसके बारे में ही बोला जाता है जिसने जिसको बसाया उसी में यह समाया, यानी यह इसकी जो डेड बॉडी को दफन की गई वो कहाँ किया गया? तो बख्तियारपुर, ठीक है, जिस शहर को इसने बसाया है उस वहाँ पर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार? इंडियन गवर्नर पूछा गया है ऑफ बिहार। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, बीपी मंडल, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये प्रसन्न नहीं है, ये प्रसाद होगा, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसका राइट आंसर क्या होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 1947 से लेकर के ये 48 तक थे, ठीक है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार का पूछा गया है, बिहार का इंडियन गवर्नर पूछा गया। अगर पूछा जाता कि अबाउट इंडिया की फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ इंडिया होता तो क्या होता? सी राजगोपालाचारी। और अगर केवल गवर्नर पूछा जाता तो किसका नाम आता? माउंटबेटन का। तो खैर यहाँ पे सी राजगोपालाचारी वगैरह नहीं है, हमें यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नाम को ध्यान रखना है, जो कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बिहार के रहे हैं, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह वगैरह, इनका नाम किसान आंदोलन से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा, और उसके बाद ये सीएम भी रहे हैं, यानी फर्स्ट सीएम वहाँ के, ये माना गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हु वेयर द लीडर्स ऑफ द संथाल रिवॉल्यूशन? लीडर्स कौन थे? सिद्धू एंड कान्हू, हाँ, गौरक्षणी भगत एवं केशव चंद्र सेन, शंभुनाथ पाल एंड कौर मलया जरा भगत एंड बलराम भगत। उसका राइट आंसर क्या होगा? सिद्धू एंड कान्हू। संथाल रिवॉल्यूशन ये कहाँ से है? 1855 56 कहाँ पर हुआ था यह? संथाल परगना। कहाँ हुआ यह? संथाल परगना। और संथाल परगना बोले तो कौन सा हो जाएगा? ये भागलपुर वगैरह का जो एरिया आता है ना, भागलपुर, बांका, इन एरियाज में जो है ये विद्रोह किया गया।
है ना। और संथाल जनजाति भी कहाँ पाई जाती है, तो भागलपुर, बांका, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये जो किशनगंज तो नहीं होगा, पूर्णिया, कटिहार वगैरह में जो ये जनजाति पाई जाती है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इन विच ईयर डिड द चौरी रेवेलियन ऑफ बिहार टेक्स प्लेस। चौरी रेवेलियन है, चौरी विद्रोह जो है 1842, 1798, 1784, 1832। दिस इज वन काइंड ऑफ, इसको किसान आंदोलन भी बोला गया है, जो कि 1798 में किया गया था। इसको जंगल महल भी बोला गया। इस रिवोल्ट को क्या बोला गया, जंगल महल भी चोरी विद्रोह को बोला गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इन विच ईयर उड़ीसा वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए 1936, 56, 2000, 1912। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सी थी, 1935 के तहत जो है ये सेपरेशन यहाँ पर हुआ, 1936 में उड़ीसा बना। फर्स्ट अगर बिहार को लेकर के बात की जाए तो बंगाल से कब अलग हुआ, ये 1912 में बंगाल से अलग हो गया था, है ना। और उस समय ये क्या था, बिहार प्रोविंस, जिसमें कि उड़ीसा भी शामिल था। अगेन इसका डिवाइड किया गया 1936 में, तो उड़ीसा अलग हो गया। और फिर 2000 में क्या हो गया, झारखंड बना 15 नवंबर 2000, झारखंड अलग हो गया 2000, ओके। और झारखंड एज ए 28th स्टेट के रूप में जो है यहाँ पर स्टैब्लिश, इसकी स्थापना की गई झारखंड की। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट महासभा, या हम कह सकते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट महासभा हेल्ड, ओके। नाउ तो क्या होगा, राजगिरी, अमरावती एंड कनगनहली। हालांकि इसमें थोड़ा सा ये स्टेक यहाँ पे है, कनगनहली नहीं होगा, कनगनहली नहीं दिया गया है, ये कश्मीर हो सकता था, ये गलत है कनगनहली। खैर साउथ को किसी नाम को दे दिया है, पाटलिपुत्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट पूछा है, फर्स्ट बुद्धिस्ट, है ना। तो ये राजगिरी में हुआ, या राजगीर भी आप मान सकते हैं, राजगीर में हुआ, ओके। नाउ अब इसमें अगर बात की जाए कि राजगीर में किया गया है फर्स्ट, इसमें उस समय में शासक कौन था, तो अजात शत्रु था, और ये कब हुआ था, तो बुद्ध के जस्ट डेथ के बाद हुई थी, यानी 483 बीसी में ये हुआ था। सेकंड अगर बुद्धिस्ट जो पूछा जाए महासभा कहाँ किया गया, तो वैशाली में किया गया, और उस समय में शासक कौन था, कालाशोक था। थर्ड आपका हुआ था पाटलिपुत्र, अशोक था। तो कालाशोक और अशोक, इन दोनों में एक डिफरेंस ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। एंड फोर्थ हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, जब शासक आपका कनिष्क था। ये चारों क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके आते रहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विच गुप्त रूलर गेन्ड पावर बाय किलिंग हिज एल्डर ब्रदर। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त एंड श्रीगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने कि रामगुप्त को, इसने किसको मारा था, रामगुप्त को, ठीक है। इसका बड़ा भाई था रामगुप्त, इसे मार करके इसने क्या किया था, जो खुद मार करके इसने सत्ता को प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी उपाधि भी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है। और समुद्र अगर बात की जाए, समुद्रगुप्त तो इससे जस्ट पहले था स्कंदगुप्त, जिसने कि हुणों को पराजित किया था। इसके बारे में क्या बोला जाता है, इसने हुणों को पराजित किया था, है ना, हुणों को पराजित। और इसकी भी उपाधि क्या रही, स्कंदगुप्त की भी उपाधि क्या रही, इसकी भी विक्रमादित्य रही है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट। और श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द वर्धन डायनेस्टी। राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन एंड पुष्यभूति। तो इसका राइट आंसर होगा पुष्यभूति। वर्धन वंश का अगर संस्थापक बोलेंगे, फाउंडर बोलेंगे कौन है, तो पुष्यभूति। हालांकि इस वंश में हर्षवर्धन का नाम आता है, जिसने प्रियदर्शिका, रत्नावली, है ना, इसकी कुछ ये बुक्स है जिसकी रचना इसने ही किया था। और एक और है नागानंद, है ना, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका, इसी की बुक है हर्षवर्धन की। इस वंश का बहुत ही वो एक इम्पॉर्टेंट शासक जो है, उसको माना जाता है महत्वपूर्ण शासक रहा, उसकी कुछ उपलब्धियां भी रही। और उसी के समय में ह्वेनसांग भी इंडिया आया हुआ था, है ना, जिसने 15 ईयर्स तक इंडिया में रहा, नालंदा यूनिवर्सिटी में उसने पढ़ाई की, बाद में उसका वाइस चांसलर बना। तो इन पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच रिवर इज कॉल्ड द ग्रीफ ऑफ बिहार। गंगा, कोशी, सोन, घाघरा, यानी शोक किसको बोला गया है, बट ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसी को बोला गया है ना, कोशी नदी को। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्लास में करवा चुके हैं। कोशी नदी को बिहार का शोक नदी बोला जाता है। एवरी ईयर यहाँ पे बाढ़ वगैरह आते रहती है, बहुत ज़्यादा इससे नुकसान भी होता है। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज तेलहड़ कुंड वाटरफॉल लोकेटेड। नवादा, कैमूर, रोहतास, सासाराम।
राइट आंसर हो जाएगा कैमूर में कौन सी है, तेलहड़ कुंड, तेलहड़ कुंड वाटरफॉल। कैमूर जहां पर अगर पूछा जाए फॉरेस्ट कवर को लेकर अगर बात की जाए तो हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ है, कैमूर में है। प्लस अगर परसेंटेज वाइज भी पूछा जाए कि फॉरेस्ट कवर कहाँ है तो वो भी कैमूर में है। इन दोनों जगह में कैमूर में सबसे अधिक है। लेकिन अगर वहीं पूछा जाए कि जो वन आवरण, फॉरेस्ट कवर यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वन आवरण, वनावरण में कैमूर नंबर 1 पर है, परसेंटेज वाइज भी नंबर 1 पर है। लेकिन अगर वृद्धि की बात की जाए तो यहाँ पर पूरे अगर देखते हैं बिहार में वनावरण में वृद्धि में कैमूर जो है, वृद्धि में, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा, वृद्धि में कैमूर सबसे कम है। यहाँ पर सबसे कम वृद्धि हुई है, वनावरण की सबसे कम वृद्धि हुई है, सबसे अधिक बांका में हुई है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है कैमूर को लेकर के। वैसे लाइमस्टोन के लिए भी प्रचलित है ये, लाइमस्टोन वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज एशियाज लार्जेस्ट एंड फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक इन बिहार। कांवर लेक, अनुपम लेक, कुशेश्वर लेक, घोघा लेक। इसका राइट आंसर क्या होगा, कांवर, जिसको कांवर झील बोला गया है, ठीक है, कांवर झील। ये कनवार नहीं है, ये कांवर है, ये कांवर है, कांवर, ओके, कनवार नहीं, कांवर लेक है। कहाँ पर है ये, तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर है ये, बेगूसराय, बेगूसराय, ओके, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, वहाँ पर है कांवर लेक, जिसके लिए काफ़ी जो है चर्चित भी है। अगर घोघा लेक की बात की जाए तो कहाँ है ये, घोघाबिल लेक, ये है आपका कटिहार में, कटिहार, ठीक है। कुशेश्वर लेक जो आपका दरभंगा में पड़ता है, कुशेश्वर स्थान भी काफ़ी चर्चित है ये। नेक्स्ट है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स बीन फाउंड। जमुई, बांका, कटिहार, मुंगेर। तो क्या हो जाएगा, जमुई। ये काफ़ी चर्चा में था, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था। हालांकि मुंगेर का नाम पहले आता था, लेकिन अब क्या हो गया है, जमुई। यहाँ पे सोने का भंडार मिला था, है ना, मिला था यहाँ पर। तो इसका अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये क्या होगा, जब ये न्यूज़ में था तो काफ़ी चर्चा में था, जमुई इसका आंसर होगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज सिल्क सिटी। भोजपुर, भागलपुर, बांका, कटिहार। तो क्या होगा, भागलपुर, सिल्क सिटी माना जाता है भागलपुर को। भागलपुर अपने आप में अगर देखेंगे तो एक प्रमंडल में इसके अंतर्गत बांका भी इसमें शामिल है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आज के हम लोग के क्लास के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।